एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज छत्रपति शिवाजी महाराज की बर्थडे है और हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हम लोगों को बोल रहे थे कि हम एक वीडियो बनाएं इस पर। इससे पहले भी हम लोगों ने काफी सारी वीडियोस देखी हैं, लेकिन आज फिर हम वीडियो देखने जा रहे हैं। और इसकी खासियत ये है कि एक रॉयल फैमिली के डायरेक्ट डिसेंडेंट की तरफ से भी हम लोग को ईमेल मिली कि हम इस वीडियो को देखें, तो थैंक यू सो मच। और हम लोग भी ये इंतजार कर रहे थे कि एक ऐसा मौका आए तो हम लोग ये वीडियो देखें। एनीवे गाइस, टाइटल बताएंगे मौजम। टाइटल है मराठा रेजिमेंट शौर्यगाथा ओल्डेस्ट एंड मोस्ट डेकोरेटिव रेजिमेंट ऑफ इंडिया, कंप्लीट हिस्ट्री अननोन फैक्ट्स। तो चलिए देख लेते हैं ये अननोन फैक्ट्स। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। जो मरने से डरते नहीं वो मराठा, जो झुकते नहीं वो मराठा, जिनके आने से ही मुगलों के मन में हड़कंप मच जाता वो मराठा, जिनके कारण दिल्ली में स्वराज का डंका बजा वो मराठा, जिन्होंने बंगाल से लेकर गुजरात तक और अटक से लेकर कटक तक भगवा फड़काया वो मराठा। शौर्य और बहादुरी से पूर्ण इतिहास रहा है मराठों का। इसीलिए तो भारत की सेना में कार्यरत है मराठा रेजिमेंट। मैं चित्रा गौरवशाली भारत के इतिहास के वीडियो से भरे हमारे चैनल द हिस्ट्री टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं मराठा रेजिमेंट के बारे में वो बातें बताऊंगी जिनसे शायद आप अनजान हैं। यूं तो भारत की सेना को टुकड़ियों में बांटकर हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, और हमें अंदाजा लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय सेना का हर एक शख्स शौर्य से निपुण है। मराठा रेजिमेंट के बारे में जानने से पहले आपको ये जान लेना होगा कि रेजिमेंट क्या है और क्यों है। वैसे तो भारत में प्राचीन काल से ही सेना पद्धति चली आ रही है। 17वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों के पैर भारत की जमीन पर जमने लगे, तब उन्होंने आधुनिक और सिस्टमैटिक सेना पद्धति का विकास किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शुरुआती समय से ही अंग्रेजों की फौज में खुद अंग्रेजों की संख्या कम होती थी, पर स्थानीय लोगों की भर्ती कर उन्होंने अपनी फौज काफी हद तक ताकतवर बना ली थी। व्यापारियों के तौर पर आए अंग्रेज, फ्रेंच, पोर्चुगीज और स्पेनिश लोगों ने यहाँ के लोग, मिट्टी और समाज का बारीकी से अध्ययन किया। भारत के जो राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलते, उन राज्यों की सेना को अंग्रेज अपने हिसाब से तैयार करते थे। अलग अलग क्षेत्र के लोगों की अलग अलग युद्ध नीति और बहादुरी को देख अंग्रेजों ने क्षेत्र के हिसाब से मिलिट्री यूनिट्स शुरू की। उन यूनिट्स में सिर्फ उसी क्षेत्र के लोगों को नियुक्त किया। हालांकि स्वतंत्र भारत में सिस्टम में बदलाव आए और आज कोई भी किसी भी रेजिमेंट में अपनी सेवाएं दे सकता है। तो दोस्तों, इन्हीं मिलिट्री यूनिट्स को रेजिमेंट कहते हैं। आज भी इस बात पर बहस होती रहती है कि सबसे पुरानी रेजिमेंट कौन सी है। कई लोगों का मानना है कि मद्रास रेजिमेंट का गठन 1758 में हुआ और पंजाब रेजिमेंट की शुरुआत 1761 में। इंडियन आर्मी ने ऑफिशियली ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है जिससे सबसे पुरानी रेजिमेंट का पता चलता हो। पर यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि ऑफिशियल डेट के हिसाब से मराठा रेजिमेंट का गठन 1768 में हुआ था। अंग्रेजों द्वारा मराठा रेजिमेंट का गठन होना इसीलिए जरूरी था क्योंकि मराठों का इतिहास अंग्रेजों ने बड़ी करीब से देखा था। मराठे संख्या बल में भले ही कम थे, पर छापेमार युद्ध नीति, सर्जिकल स्ट्राइक, समय से पहले पहुंचकर दुश्मन को रास्ते में ही परास्त कर देना और नैसर्गिक उत्पादों का उपयोग युद्ध में करना, इन सब नीतियों से मराठा साम्राज्य को बनते हुए अंग्रेजों ने खुली आंखों से देखा था और इसीलिए मराठा रेजिमेंट का गठन किया। शुरुआती तौर पर उन्हें बॉम्बे सीपोई के नाम से जाना जाता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद अंग्रेज भी मानते थे कि जब से मराठा रेजिमेंट की शुरुआत हुई है, तब से लेकर दूसरे विश्व युद्ध तक
ब्रिटिश आर्मी का पलड़ा भारी रहा था। 17 से लेकर 18वीं सदी तक स्थानीय युद्ध में मराठा रेजिमेंट की बटालियन को ही भेजा जाता था। उनकी बहादुरी देख अंग्रेजों ने अफगान, चाइना, अफ्रीका और यूरोप में भी उन्हें भेजना शुरू कर दिया। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में मराठा रेजिमेंट का शौर्य देखकर खुद अंग्रेज भी चौंक गए थे। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की ताकत कम होने लगी। तब अंग्रेज अपनी ही रेजिमेंट के लोगों से डरने लगे थे, क्योंकि उनको पूरा शक था कि जैसे 1857 का संग्राम उनकी ही सेना ने शुरू किया था, ठीक वैसे ही अगर मराठा रेजिमेंट्स ने विद्रोह शुरू किया तो अंग्रेज कहीं भाग भी नहीं पाएंगे, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद उनके सर से छत हट चुकी थी। और वहीं गांधी जी के असहयोग आंदोलन से ब्रिटिश साम्राज्य टूटने लगा था। मराठा रेजिमेंट उन चंद रेजिमेंटों में से एक है जिनके 2 सेनानियों को विक्टोरिया क्रॉस देकर सम्मानित किया गया था। आपको बता दें कि विक्टोरिया क्रॉस ब्रिटेन का सबसे बड़ा नागरिक और सैन्य सम्मान है। 1945 में जिन्हें यह सम्मान दिया गया था, उनका नाम था नामदेव जाधव और यशवंत घाटगे। अपनी मातृभूमि से दूर जर्मनी में पराक्रम दिखाने वाले मराठा रेजिमेंट के इन 2 जवानों ने अपने रेजिमेंट की शान में 4 चांद लगा दिए। आपको बता दें कि मराठा रेजिमेंट एक प्रकार की लाइट इन्फेंट्री है। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना और लाइट इन्फेंट्री का मतलब है प्रकाश के वेग से एक से दूसरी जगह बिना थके पैदल ही सफर करने वाली सेना। आजादी के बाद भी मराठा रेजिमेंट ने सेना में रहकर शौर्य को नया आयाम देना नहीं छोड़ा। आजादी तो पूरे भारत को मिल चुकी थी, पर उधर गोवा में पोर्चुगीज अपना डेरा जमाए बैठे थे। सेना के आदेश पर मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ने बेलगांव से लेकर गोवा तक का 110 किलोमीटर का सफर पैदल ही पार किया और गोवा को आजाद भी कराया। इतना ही नहीं, बल्कि गोवा के साथ दमन और दीव को भी आजाद भारत में शामिल कराया। 1758 में जिन मराठाओं ने सीमा के पार अटक में झंडा गड़ाया था, वही पराक्रम 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में एक बार और देखने को मिला। बाघा बॉर्डर को पार करते हुए मराठा रेजिमेंट के जवानों ने पाकिस्तान के इलाकों को कब्जे में कर लिया। 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश को आजाद कराने में भी मराठा रेजिमेंट ने बड़ा सहयोग दिया था। मराठा रेजिमेंट की 22वीं टुकड़ी का नेतृत्व करने वाले कर्नल संभाजी पाटिल ने साहस और पराक्रम दिखाते हुए बांग्लादेश के ढाका पर कब्जा कर लिया था। भारत के हर एक राज्य में मराठा रेजिमेंट की टुकड़ियां कार्यरत हैं। पैराशूट रेजिमेंट के साथ ही यूएन की शांति सेना में भी मराठा रेजिमेंट कार्यरत है। 2008 के मुंबई अटैक के आतंकियों को मौत के घाट उतारने के लिए जो फोर्सेस हेलीकॉप्टर से भेजी गई थी, उनमें भी मराठा रेजिमेंट का जवान शामिल था। इतना ही नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक में भी मराठा रेजिमेंट के जवानों ने मिसाल पेश की थी। मराठा रेजिमेंट की गौरवशाली गाथा यहीं खत्म नहीं हो रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम मराठा रेजिमेंट के खून में ही है। इसीलिए इस रेजिमेंट के घोष वाक्य में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम है। 2 विक्टोरिया क्रॉस, 5 अशोक चक्र, 29 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 4 महावीर चक्र, 15 कीर्ति चक्र, 35 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 44 वीर चक्र, 64 शौर्य चक्र, 4 युद्ध सेवा मेडल, 440 सेना मेडल, 1 अर्जुन अवार्ड और पद्म भूषण अवार्ड। इन सभी सम्मानों से बनती है मोस्ट डेकोरेटिव रेजिमेंट ऑफ इंडिया। ड्यूटी, ऑनर और करेज से भरी मराठा रेजिमेंट को द हिस्ट्री टीवी शत शत नमन करता है। इतिहास के ऐसे ही किस्सों को जिंदा करने वाले कई वीडियोस को देखने के लिए आप अभी हमें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।
धन्यवाद। बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो छत्रपति शिवाजी महाराज पर हमने इससे पहले 1-2 और वीडियोस देख रखी हैं, और अगर हिस्ट्री में उनकी बात की जाए तो एक बहुत ही बहादुर और समझदार लीडर वो रहे हैं। बिल्कुल, और मैं बोलूंगी कि हम लोगों ने जो पहले वीडियोस देखी हैं उनमें हमने सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा, उनकी बायोग्राफी देखी, लेकिन आज बिल्कुल टोटल एक डिफरेंट हम लोगों को वीडियो देखने को मिली। और मैं कहूंगी कि जिस तरीके से वीडियो बनाई गई थी, जो फैक्ट्स बताए गए वो बिल्कुल हमारे लिए नए थे, और वाकई में बहुत सारी मूवीज भी उन पर बनी है। बेसिकली देखा जाए तो हम लोगों को मूवीज के थ्रू ही उनके बारे में पता बिल्कुल चला। हमने ज्यादातर मराठा एम्पायर के बारे में जितना भी देखा है वो हमने जो है सिर्फ मूवीज में देखा है, जिनमें बाजीराव मस्तानी सबसे ज्यादा, बाजीराव मस्तानी जो है उसकी अगर बात की जाए तो वो उसमें बहुत ज्यादा इसके बारे में बताया गया। फिर उसके बाद तानाजी की बात की जाए तो उसमें भी इसके बारे में काफी डिटेल से बात की गई है। फिर उसके अलावा अगर जो मैंने रिसेंटली देखी है पानीपत मूवी, उसमें जो है बहुत अच्छे तरीके से चीजों को पोर्ट्रे किया गया है। बिल्कुल, और इसके अलावा फर्जंद मूवी भी आई थी, और इसके अलावा आई थिंक एक मराठी मूवी थी राजमाता जिजाऊ, इस नाम से भी एक मूवी आई थी। तो देखा जाए तो काफी ज्यादा मूवीज जो हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज पर और मराठा एम्पायर पर बनाई गई हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि एक लीडर को किस तरीके से होना चाहिए और उनको याद रखना आने वाली नस्लों तक, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं कहता हूँ कि जिस तरह यहाँ पर अंग्रेज आए, फिर उन्होंने जो है मराठा एम्पायर के जो लोग हैं, उनके जो सैनिक हैं, उनकी जो बहादुरी देखी, फिर उनकी जो है पूरी एक इन्फेंट्री बना दी। ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और सेहरा है जो मराठी लोग हैं उनके सर पे। बट मौसम पता नहीं, मैं क्योंकि पहले वीडियोस बनाने से पहले मुझे इतना ज्यादा आइडिया नहीं था प्री पार्टीशन जितने भी मैं कहूंगी इंसिडेंट से, लेकिन जैसे जैसे मैं वीडियोस देखती जा रही हूँ मुझे एक चीज बड़ा स्ट्रांगली फील होता है, और मुझे उस चीज पर दुख भी होता है कि हमारे लोग, जैसे कि इस वीडियो में भी बोला गया कि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी फौज में हमेशा तादाद कम होती थी, जो वहां के रहने वाले लोकल लोग थे वो ज्यादा होते थे। उसके बावजूद हमारे लोग क्यों गुलाम बने, हमारे लोगों ने उनको क्यों इतना ज्यादा खुद पर हुकूमत करने दी, मुझे इस चीज का बड़ा दुख होता है। यार यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा कि जो ये चीज आपने बात की है, अपने लोग गद्दार जो थे वो दूसरी साइड पे शामिल हो गए, वो बेशक राजघरानों से हो या बेशक वो आम बंदा हो। अगर जैसे मैंने मूवी देखी मणिकर्णिका देखी, जिसमें झांसी की रानी जी जो है उनका जिक्र किया गया था, तो उसमें भी क्या था, वो अच्छे तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही थी अंग्रेजों से, अपने आप को, अपने लोगों को। लेकिन घर का भेदी लंका ढाए, उसमें भी वही वाला सीन हुआ कि वो जो है जाके अंग्रेजों से मिल गए। वैसे घर क्या भेदी लंका ढाए, इसके बारे में मौजम से किसी और दिन बात करूंगी क्योंकि टॉपिक काफी दूसरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगी कि मौजम देखो, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद काफी ज्यादा ब्रिटिशर्स कमजोर हो गए थे, और उस टाइम पर हम लोगों ने ये भी देखा था कि बोस जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था आर्मी की सोच बदलने में, जो कि वहां के लोकल थे। बिल्कुल, उससे पहले अगर मैं बात करूं ना, यानी कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई या अंग्रेज यहाँ पे नए नए आए, तो तब जो है फ्रीडम फाइटर्स वो लोग थे जिनकी अपनी अपनी शाही रियासतें थी, ठीक है ना, सिर्फ वो लोग फ्रीडम फाइटर से, आम बंदा फ्रीडम फाइटर नहीं था। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई और जब जो है मुख्तलिफ जो है लीडर्स हैं जो उठे, जिन्होंने जो है आजादी के लिए काम किया, तो फिर आम लोग भी उनकी आवाज बन गए, उनके साथ मिल गए कि नहीं, अब हम लोगों को अपनी जिंदगी खुद जीनी है, आजादी हासिल करनी है। मैं ये तो कह रही हूँ कि जो उस टाइम पर जो राजघराने थे वो भी तो आम लोगों को ट्रेन करके अपनी आर्मी बना सकते थे, अपनी स्ट्रेंथ बना सकते थे। लेकिन खैर जो हिस्ट्री में हुआ वो हुआ, लेकिन आने वाले टाइम को अब समझना पड़ेगा। बट एक चीज ही मैं यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगी, और वो ये कि जिस तरीके से हम लोगों ने वीडियो में देखा कि बहुत सारे पोर्चुगीज थे, स्पेनिश थे, फ्रेंच थे, और जैसे कि ब्रिटिशर थे, तो हम लोगों को ना सब चीजें जो हैं अभी भी ये कल्चर हम लोगों को इंडिया में नजर आता है। तो मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगती है इंडिया की खूबसूरती, कि उन्होंने हर चीज को संभाल के रखा है। चाहे हम शिमला जाए तो हम लोगों को ब्रिटिशर्स का आर्किटेक्चर नजर आएगा, फिर पांडिचेरी का जिक्र हुआ कि वहां पर आई थिंक फ्रेंच आपको कल्चर नजर आता है, गोवा में पुर्तगीज आपको नजर आता है। तो आप यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहूंगा कि देखें, यहाँ पे आके हुकूमत बनाने वाला एक स्पेसिफिक मुल्क नहीं था, बहुत सारे मिलकर यहाँ पर आए, उन्होंने इस इलाके में लोगों को देखा, उनकी सोच को समझा, और फिर देखा कि भाई हम कैसे इन लोगों को काबू कर सकते हैं, उन्होंने उस चीज पर काम किया। और लेकिन जब लोगों को समझ आई, मैं ये कहती हूँ कि इंसान को जब अपनी ताकत का अंदाजा हो जाता है ना, तो फिर वो डरता नहीं है। क्योंकि देखो, जब जैसे कि बताया गया है कि जो मराठा
था इन्फेंट्री थी, हाँ। वो 110 या 14 किलोमीटर पैदल चल के के। गई। आई मीन 110 किलोमीटर 110। कोई वो ये नहीं हम कह सकते बड़ा थोड़ा है, ये बहुत बड़ा भाई रास्ता है। कई जो है ना घंटे लग जाते हैं। Exactly. अगर आप लगातार जाएं तो घंटों में, और अगर आप स्टे करके जाएं तो दिन भी लग सकता है। मौसम ये बहुत एक लंबा मुझे लगता है कि रास्ता है, और उसके बावजूद उन्होंने जाकर वहां पर उनको फतह भी मिली। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को ना जब अपनी सलाहियत का, अपनी पावर का पता चल जाता है ना, तब वो फिर सबके साथ कहते हैं ना कि कंट्रोल कर लेना, उस तरह से आ जाता है। और मराठा रेजिमेंट के बारे में जिस तरीके से एक्सप्लेन किया गया वीडियो में, बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी नई चीजों के बारे में पता चला कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है और किस किस तरीके से शुरू से लेकर अभी तक ये रेजिमेंट अपनी सर्विसेज दे रहा है। बिल्कुल। और इसके अलावा हम लोग अभी थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि बर्थडे है आज महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज जी की। तो चलिए कुछ फैक्ट्स उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला फैक्ट आज मैं बताऊंगी, और देखिए नॉर्मली ये कहा मतलब समझा जाता है कि उनका नाम लॉर्ड शिवा के नाम पर है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका नाम एक रीजनल डाइटी शिवाई जी के नाम से है। बिल्कुल। और इसके बाद मौजम, इसके बाद जो है अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा सेकुलर थे, और हर मजहब को जो है वो खुली इजाजत देते थे कि यानी कि लोगों को कि आप जो सा मजहब चाहे अडॉप्ट कर सकते हैं, अपनी इबादतगाहों में जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की हेल्प भी किया करते थे जो कि हिंदुइज्म में कन्वर्ट होना चाहते हैं। इनफैक्ट उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी एक कन्वर्टेड हिंदू से की थी। और यहाँ पे अगर मिलिट्री की बात करें तो उनकी मिलिट्री में बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी थे जो अच्छे रैंक्स पर थे, और उनका एक कॉमन बिलीफ था कि वो मुसलमानों से नहीं लड़ते बल्कि उन जो हुक्मरानों से लड़ते हैं जो उनकी किंगडम के लिए थ्रेट हैं। और इसके अलावा बीजापुर को फतह करने के लिए उन्होंने औरंगजेब को भी असिस्टेंस की ऑफर की थी, और उसके बाद में नहीं हो सका। बिल्कुल। और इसके अलावा उनकी आर्मी में जो है 2000 के पास सैनिक थे जब वो उन्होंने जो है बागडोर संभाली थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसमें इजाफा किया और 10,000 सैनिक तक ले आए। तो गाइस ये तो कुछ फैक्ट्स थे जो हम लोगों ने आपके साथ शेयर किए छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, और आप क्या जानते हैं जरूर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा अपनी ओपिनियन। और इसी के साथ हमें इजाजत, हमारी वीडियोस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एंड कीप अस इन प्रेयर्स। गुड बाय।